खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम सब खुदावंद के जिंदा कलाम में से निकालेंगे लूका की अंजील, उसका 10वां बाब। अंजील जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई, उसका 10वां बाब हम निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइबल मुकद्दस में किसी ईमानदार के जिंदा रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी, कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक होते। खुदा ने अपने लोगों को, ईमानदारों को इस जमीन पर सब कुछ मुहैया कर दिया है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो हलाक होते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि काल या कमी या फुकदान किसी चीज का नहीं। अगर फुकदान है तो वो मार्फत का फुकदान है, नॉलेज का फुकदान है, इंफॉर्मेशन का फुकदान है। लोगों को लाइल्मी है इसके ताल्लुक से, लोगों को पता नहीं है कि हमने अपनी जरूरत की चीज किस तरह से हासिल करनी है। लिहाजा मार्फत के लिहाज से इस दुनिया में बहुत सारी कुतुब मौजूद हैं, बहुत सारे उलूम मौजूद हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम देखें कि मार्फत हासिल करने के लिए लोग लाखों रुपया खर्चते हैं, लाखों रुपया खर्चते हैं, करोड़ों रुपया खर्च देते हैं कि किसी तरह मार्फत हासिल करें। साइंस की बड़ी बड़ी कुतुब पढ़ते हैं, बड़े बड़े उलूम हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं कि किसी तरह हमारे पास नॉलेज आ जाए, मार्फत आ जाए। लोग मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडीज कर लेते हैं, लेकिन अंजाम उनका फिर भी हलाकत ही होता है। दर हकीकत आपको बेशबहा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है मार्फत हासिल करने के लिए। आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है मार्फत हासिल करने के लिए। जिंदा रहने के लिए जो किताब हमें मार्फत फराहम करती है वो बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं, बड़े बड़े जोग्राफियाज पढ़े हुए हैं, बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां हमें मिल जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमें कमाल नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, वो इतना नॉलेज देने के बाद भी वो जिंदगी का दावा नहीं करती। लेकिन बाइबल मुकद्दस एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी लाइब्रेरी है, एक ऐसी किताब है जो पढ़ने के बाद कोई भी शख्स इसको जब रूह और दिल से कबूल कर ले तो वो जिंदगी का दावा करता है, तब उसे मार्फत हासिल होती है। लिहाजा मार्फत की इस किताब में से आज हम देखेंगे लूका उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत हम देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। मैंने इस आयत पर कई दफा मुनादी की कलाम सुनाया, लेकिन जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने एक मुख्तलिफ तरीके से मेरे सामने इस आयत को रखा। ये बात मुझे मेरे दिल को टच हुई। मैंने कहा यकीनन मैं खुदा के लोगों के साथ इस बात को शेयर करूंगा, इस कलाम को शेयर करूंगा। उसने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दे देता हूं। अब ये इख्तियार जो हमें दे रही है हस्ती, इससे भी हम बखूबी वाकिफ हैं। इख्तियार के मुतालिक हमने पहले भी बहुत दफा सुन रखा है। इख्तियार करता क्या है, इख्तियार आता कहां से है, इन सारी बातों को हमने सुन लिया। लेकिन इस इख्तियार को आज हम एक मुनफरिद एंगल से देखेंगे। बेसिकली जो ईमानदार का इख्तियार है, जो बिलीवर्स अथॉरिटी है, जो किसी ईमानदार का इख्तियार है, वो उस इख्तियार को 3 तरह से इस्तेमाल कर सकता है। एक ईमानदार अगर एक तरह से काम नहीं बनता वो दूसरा तरीका अडॉप्ट कर सकता है, दूसरे से काम नहीं बनता वो तीसरा तरीका अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन इन तीनों में से एक तरीका ऐसा लाजमी होगा जो कारगर साबित होगा। अब जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, आप इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आजमाएं। मेरा ईमान है कि ये इख्तियार काम करेगा, लेकिन सबसे पहले हमें इख्तियार को पहचानने की जरूरत है कि आया हमारे पास इख्तियार है भी या नहीं है, हमें वाकई दिया भी गया है कि नहीं दिया गया। इस आयत पर इस जमात में कितने लोग बैठे हैं जो ईमान रखते हैं? हम सभी ईमान रखते हैं। अब ऐसा कोई है इस जमात में जो ये कह सके कि ये आयत मेरे लिए नहीं है? भाई ये बाइबल मुकद्दस में भाई ने बात की कि ये सबके लिए है। ये कलाम जब सबके लिए तो फिर ये आयत भी सबके लिए, और जब ये आयत सबके लिए तो फिर इसमें दिया गया इख्तियार भी सबके लिए, अथॉरिटी भी सबके लिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो अथॉरिटी यहां पे दी गई है
یہ اتھارٹی یسوع مسیح کی اتھارٹی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو خداوندوں کا خداوند. یہ اتھارٹی اس کی اتھارٹی, اور اس نے یہ بات ہمیں کہی کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں, میں اپنی قوت تمہیں دیتا ہوں, میں اپنی قدرت تمہیں دیتا ہوں, میں اپنی اتھارٹی تمہیں دیتا ہوں. جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو, ان کی ساری قدرت پر غالب آ جاؤ, تمہیں ہرگز ان سے ضرر نہ پہنچے گا. ہم سانپوں اور بچھوؤں سے ڈرتے رہتے ہیں, حواس بھاگتے ہیں, پریشان ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. ابلیس کے چھوڑے ہوئے سانپ ہمیں نہ کاٹ لیں, یہ بیماریاں ہمیں نہ کھا جائیں, یہ بچھو نہ ہمیں کھا جائیں, یہ بے روزگاری ہمیں نہ برباد کر دے. لیکن خدا نے کہا کہ تمہیں ان سے ضرر نہیں پہنچے گا. ایماندار کو, باقیوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ بلیور کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلا اختیار جو ایماندار کے پاس ہے وہ کلام کا اختیار ہے. دوسرا اختیار یسوع کے نام کا اختیار ہے. تیسرا اختیار یسوع کے خون کا اختیار ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلام کا اختیار. کلام کا اختیار کیا ہے؟ نکالیے سب لوگ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 4 باب. یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ابلیس آیا ہے یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے, ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا. شہزاد بھائی آپ اس کو بلند آواز سے بے شک بیٹھے بیٹھے پڑھ دیجئے. متی کی انجیل اس کا 4 باب 1 تا 11 آیات ہم دیکھیں گے. خداوند کے زندہ مقدس کلام میں یوں لکھا ہے, اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے, اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. ایک منٹ ٹھہریے گا. 40 دن 40 رات کا اس نے فاقہ کیا, آخر کو اسے بھوک لگی. کسی بھی شخص کے لیے سب سے پہلی آزمائش بھوک ہے. اس نے سب سے پہلے اسے آزمایا ہی یہیں سے ہے, بھوک. تقریباً 1.25 مہینہ پہلے ورلڈ فوڈ ڈے منایا گیا, ایک دن منایا گیا جس میں مختلف NGOs نے کوشش کی, ایفرٹ کی کہ کسی طرح دنیا میں سے بھوک کو ختم کر دیں, مگر وہ اب تک اس پہ غالب نہیں آ سکے. بھوک کو کس طرح سے ختم کرنا ہے, آئیے ہم پڑھتے ہیں آگے. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس نے جواب میں کہا, لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے اس سے کہا, یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی, اور اس نے کہا, اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا, اے شیطان دور ہو, کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت. آمین, پریز دی لارڈ. وہ کلام سے آزما رہا ہے. کبھی کہتا ہے ان پتھروں کو کہ تیرے لیے روٹیاں بن جائیں. اس نے بھی کلام سے اس سے جواب دیا. اس نے کہا کہ ضروری نہیں کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا رہے, آدمی ہر اس بات سے زندہ رہتا ہے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. نبی نے ایک ہی روٹی کھائی تھی, 40 دن تک چلتا رہا زمین پر, اسے بھوک نہیں لگی تھی. کلام کا اختیار. ابلیس آپ کو کہے گا, ایمانداروں, بلیورز, تم جو یسوع مسیح کی نجات کے دعوے کرتے ہو, تو نے تو یہ گناہ کیا ہے, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ پاک ہے, وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. وہ کلام سے اٹیک کرے گا بلیورز کے اوپر. لیکن بلیورز اگر اس بائبل مقدس کو جانتے ہیں تو ان کو ابلیس کو ریپلائی کرنا پڑے گا, ان کو جواب دینا پڑے گا. وہ کہہ سکتے ہیں ابلیس کو کہ بائبل میں ہی لکھا ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے ترک کرے گا اس پر خدا کی رحمت ہوگی. میری ذات سے گناہ سرزد ہوا, مجھ سے بدی سرزد ہوئی, لیکن میں اپنے خدا کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں, اقرار کرتی ہوں, اور اب میں اسے ترک کرتی ہوں. میں آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں کہ خدا کا ہاتھ آپ کے اوپر آ جائے گا. کلام سے اس پر غلبہ پائیں, کلام سے اس پر تسلط پائیں. لیکن کلام سے اس پر تسلط پانے کے لیے آپ کو کلام پڑھنا پڑے گا. اگر آپ کوئی ابلیس نے آ کے کہہ دیا کہ خدا کی تو آنکھ اس قدر پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی اور تو گنہگار ہے,
तूने तो ये झूठ बोला था, तूने ये चोरी की थी, तू खुदा के हुजूर किस तरह से ठहर सकता है, तू खुदा के हुजूर किस तरह कायम रह सकती है। अगर आपके अंदर कलाम नहीं होगा तो आप उसके हाथों शिकस्त खा लेंगे, लेकिन अगर कलाम होगा तो आप फौरन उसके ऊपर गालिब आएंगे। खुदा का कलाम नोश फरमाएं, इसको जितना खा सकते हैं इसको खाएं, इसको जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, इसको जितना वक्त दे सकते हैं दें। मैं आपको बताऊं, आपको इस दुनिया में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी जब ये कलाम आपके अंदर होगा। जब जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे तब तब ये कलाम आपको तकवीयत देगा, आपको पुश करेगा, आपको इनकरेज करेगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा। याद रखिए, बाइबल आपको कभी डिस्करेज नहीं करेगी। अगर आपसे गुनाह सरजद हो गया, आपको निकलने का रास्ता मुहैया कर देगी। अगर आपको कोई जरूरत आन पड़ी है तो आपको वो ठिकाना बता देगी जहां से आपकी जरूरत पूरी होगी। कलाम का इख्तियार, कलाम को पढ़ें, इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करें। सेकंड, यीशु का नाम निकालिएगा मेरे साथ सब लोग। लूका के इंजील उसका 10वां बाब उसकी 17वीं आयत देखते हैं हम। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत आमीन गालिब आओ। आमीन। उसने कहा, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन बदरू कभी किसी नाम से ताबे नहीं हुई। अगर बदरू किसी नाम से ताबे होती हो तो वो सिर्फ यीशु नाम है, वो सिर्फ यीशु नाम है। इस दुनिया में आपको उस नाम को इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक दफा जॉन हैगी यीशु से गुफ्तगू कर रहा था। उसने कहा, मैंने देखा कि यीशु का चेहरा मेरे सामने है और वो चेहरा बहुत खूबसूरत है। कहता, मैं उस चेहरे को देखकर नहायत शादमान हुआ, मुझे बहुत इत्मीनान मिला, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, यीशु तो कितना खूबसूरत है। कहता, लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हुई, जैसे कुछ चिंगारता है, हाथी चिंगारता है। एकदम कहता, मैं परेशान हुआ। मैंने कहा, यीशु के हुजूर में इतनी बेतरतीबी कैसे हो सकती है, ऐसी बुरी बुरी आवाजें। कहता, एक बहुत भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया। कहता, यीशु का चेहरा उसके पीछे चला गया। कहता, मैं उसको देख के खौफजदा हो गया। मैंने कहा, ये क्या हो गया? कहता, मैं चिल्लाया, यीशु इसको यहां से हटा, यीशु इसको यहां से भगा, यीशु इसको यहां से दूर कर, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं, ये दरमियान में कौन आ गया है? कहता, उसके पीछे से यीशु ने बस अपना थोड़ा सा चेहरा दिखाया और मुझे इतना कहा कि अब जो करना है तू नहीं करना है, मैंने जो करना था कर दिया है, अब तेरा काम है, अब तूने इसको निमटना है। उसने कहा, खुदा मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। वो कहता, मैं जैसे जैसे उसको कहता कि यीशु मेरी मदद कर, वो आगे से चेहरा मुझे डराता था। कहता, कुछ देर के लिए मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया और मैं बिल्कुल सहम के खामोश होकर बैठ गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे अपने यीशु से बात करूंगा? कहता, कुछ ही देर के बाद यही वर्ष मेरे ज़हन में घूमी। उसने कहा कि तेरे नाम से बदरूहें हमारे ताबे हैं। उसने कहा, ओ बदरूहें हमारे ताबे हैं, मैं इस बदरू को यीशु के नाम से झिड़कता हूं कि यहां से भाग जाए। कहता, फौरन ही वो बदरू वहां से गुल होगी और यीशु का मुस्कुराता हुआ चेहरा फौरन मेरे सामने आ गया। उसने कहा, मैं इस बदरू को भगा सकता था, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता था बेटा कि तेरे पास इसको भगाने का इख्तियार है। जो कुव्वत, जो कुदरत तेरे पास है वो इससे कई ज्यादा बड़ी है। लिहाजा इस अथॉरिटी को इस्तेमाल कीजिए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब आप अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं तो उनको कह के भेजें कि हम तुझे यीशु मसीह में महफूज करते हैं और यीशु के नाम से वो सारी बदरूहें, वो सारी तासीरें जो तुम्हें किसी भी किस्म की मुश्किल में उलझाएं, तुम्हारी जिंदगी से दूर रहें यीशु के नाम से। शागिर्द रसूल जब हैकल के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक लंगड़ा वहां पर पड़ा हुआ है, बचपन का लंगड़ा, बाय बर्थ, चल ही नहीं सकता बेचारा। उन्होंने कुछ नहीं किया। बैगर, भिखारी की ख्वाहिश थी कि शायद कोई 10, 15, 5 रुपए 2 आने 1 आना हमें मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। वो मुमकिन है उसको पैसे दे भी सकते थे, लेकिन अगर वो उसको वो पैसे दे देते तो उसको फिर पैसों की जरूरत पड़ती, वो फिर भीख मांगता। उन शागिर्दों ने उसको वो दे दिया जिसको पाने के बाद उसको भीख की जरूरत नहीं थी। उसने उसको कहा कि मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म करता हूं, उठ और चल फिर।
وہ جنم کا لنگڑا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا یسوع کے نام سے۔ تیسری چیز، تیسری اتھارٹی ایماندار کی، یسوع کا خون، یسوع مسیح کا خون۔ نکالیے گا میرے ساتھ مکاشفہ اس کا 12واں باب، اس کی 11ویں آیت، صرف ایک ہی آیت ہے، شہزاد بھائی پڑھ دیجیے گا پلیز، 11ویں آیت۔ اور خداوند کے زندہ کلام